हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। देखिए, इसके पहले जो हम लोग बता रहे हैं, बता रहे हैं जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बता रहे हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है। इसी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी वॉल्यूम का जो आपका 13.3 है, 13.2 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। 13.1 हो गया, 13.2 है। इसके बाद अब अगला 2 क्वेश्चन के बाद 13.3 ही आ जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी देखिए हम क्वेश्चन ही बताने वाले हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। फिर इसके बाद 13.3 का क्वेश्चन देखेंगे। तो सभी में इसमें हम लोग को वॉल्यूम ही निकालना है। इसके पहले हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे थे, और 13.2 में सब वॉल्यूम ही निकालना है। देखिए, सब पहला क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर, आपका राइट सर्कुलर कोन है और हाइट दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वह 60 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है, such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 सेंटीमीटर है और हाइट आपका सिलेंडर का 120 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक सिलेंडर है। एक सिलेंडर का देखिए आपका रेडियस दिया हुआ है और सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है। इसी सिलेंडर में क्या है कि एक आपका राइट सर्कुलर कोन शेप का, और उसको जो जिसका हाइट आपका 120 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका कितना है 60 सेंटीमीटर है, और उसके साथ में हेमिस्फीयर भी है। तो हेमिस्फीयर भी क्या है, रेडियस वही 60 सेंटीमीटर है। प्लेस अपराइट है, मतलब जो सिलेंडर है ना उसी के बॉटम पर जो कोन और हेमिस्फीयर शेप का जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो उसी के अंदर रखा हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है कि और सिलेंडर जो है वो क्या है, पानी से भरा हुआ है और उसके बॉटम को टच कर रहा है। तो कहता है कि अगर उसके अंदर रख दिया जाए तो सिलेंडर में कितना पानी बचा रह जाएगा। बस देखिए यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन कहता है। देखिए इसे फिगर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो कोन दिया है ना, कोन का फिगर बना लेते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे बनाइए। इसमें पहले हम देखिए क्या करते हैं कि जो कोन दिया हुआ है उस कोन का ही फिगर बना लेते हैं। पहले कोन का, देखिए कोन का पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये कोन शेप है, यही आपका कोन हो जाएगा। देखिए ये कोन हो गया, ठीक है। अब इसी कोन में क्या है आपका, एक कोन जो देख रहे हैं इसी में क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप भी है। मैंने हेमिस्फेरिकल है तो हेमिस्फेरिकल बना लेते हैं। ये देखिए आपका हेमिस्फेरिकल शेप है, यही देखिए हेमिस्फेरिकल है, यही है। और देखिए इसका भी आपका जो हाइट उट सब दिया हुआ है, इसका रेडियस भी दिया हुआ है। ये जो रेडियस बोल रहा था कि रेडियस कितना इसका है, तो रेडियस आपका 60 है। रेडियस जो दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेडियस जो इसका दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर है। 60 है, देखिए लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इस कोन का पूरे जो कोन है जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, कोन और हेमिस्फीयर शेप का जो कंबाइन ऑब्जेक्ट है, इसका देखिए हमको हाइट दिया है। अगर इसका हाइट देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट जो होगा 120 होगा। पहले पूरा फिगर बना लेते हैं। देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। अब देखिए ये रखा कहाँ हुआ है, तो ये रखा गया है जानते हैं कहाँ पर, तो ये रखा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर में रखा हुआ है ये। और सिलेंडर क्या है, पानी से भरा हुआ, और उसके बॉटम को टच कर रहा है। इसको फिगर ऐसा बनाना है कि हमको बॉटम को टच करवा देना है। कुछ इस तरह से फिगर बना लीजिए। देखिए ये यही फिगर है, ठीक है। आप जैसे बना लीजिए। देखिए यही राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये रखा हुआ है। देखिए यही आपका यही सिलेंडर है, देखिए यही सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। अब देखिए सिलेंडर का जो देखिए इसका भी रेडियस जो दिया है, सिलेंडर का भी देखिए जो रेडियस है वो आपका क्या है 60 सेंटीमीटर है। तो इसका भी जो रेडियस है आपका वही है 60 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप देखेंगे तो 60 ही सेंटीमीटर रेडियस जो है आपका 60 सेंटीमीटर। इसका टोटल देखिए हाइट दिया हुआ है। इसका देखिए टोटल हाइट आपका है, ये हाइट आपका सिलेंडर का हाइट है वो दिया हुआ है। सिलेंडर का हाइट देखिए कितना है 180 सेंटीमीटर है। 180 सेंटीमीटर हाइट दिया है इसका, देखिए ये दिया हुआ है।
अब इसका जो हाइट है, ये जो दिख रहा है, आप इधर देखिए लिख देते हैं, इधर देखिए इसका जो हाइट है आपका, तो ये आपका 120 है। इसका हाइट देखिए लिखा हुआ 120 सेंटीमीटर है, तो ये 120 सेंटीमीटर है, यही है देखिए। और ये क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है। ये मान लीजिए पूरा वाटर से देखिए भरा हुआ है, पूरा वाटर से ये भरा हुआ है, पूरा पानी से ये भरा हुआ है। अब कहता है इस सिलेंडर में जब इस शेप का जो कोनिकल और हेमी स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर डाला जाएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी आपका बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी वाटर जो होगा, जितना सिलेंडर का बचा होगा, तो वो रेस्ट उसमें वाटर बच जाएगा। यही काम करना है। यही क्वेश्चन करता है कि सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन है। देखिए राइट सर्कुलर कोन हो गया, ये देखिए ये राइट सर्कुलर कोन होता ही है, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया। कहता है जिसका हाइट कितना 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है। कहता है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट टच द बॉटम। यही देखिए टच द बॉटम है। और कहता है कि बॉटम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट आपका 180 सेंटीमीटर। यही देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी को हमको क्या करना है, देखिए तब ये जो पानी भरा हुआ है, पानी कितना बचा रह जाएगा, तो ये सब जानते हैं काम आपको क्या होगा, ये वॉल्यूम पर होता है। ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो सिलेंडर का देखिए हमको रेडियस दिया हुआ है, तो अगर सिलेंडर का देखें ऊपर जब सिलेंडर लिख देते हैं, तो यहाँ पर अगर सिलेंडर का हम काम करें, सिलेंडर ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, जो सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर में क्या हमको दिया हुआ है, तो सिलेंडर का देखिए रेडियस हमको दिया है, रेडियस आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। हाइट हमको दिया है, हाइट दिया है आपका 180 सेंटीमीटर। ये हमको इतना डेटा गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द, क्योंकि वॉल्यूम ही इसका क्या होगा, जितना इसकी कैपेसिटी वही है, तो जितना पानी से भरा वॉल्यूम मतलब है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द, आप निकाल लीजिए, सिलेंडर निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये है, ठीक है। चलिए तो इसका निकाल लेते हैं। तो ये पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू बैठाइए, तो जो वैल्यू है बैठा देते हैं। तो पाई का आपका 22/7 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो 60 का स्क्वायर और एच का वैल्यू 180, यही वैल्यू होगा। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा है नहीं कटेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो करके देख लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1425 आएगा, 14256, और ये 000 हो जाएगा यही, और बाई ये 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ द क्या आ गया आपके, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो इसके अंदर रखा हुआ है, तो देखिए हाइट भी लिखे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, जो आपका जो कोन और सिलेंड्रिकल स्फेरिकल शेप है, तो उसका हमको क्या है, हाइट भी दिया और रेडियस दोनों का एक ही होगा। जो कोन का रेडियस वही आपका हेमिस्फीयर का रेडियस होता है। तो यहाँ पर देखिए रेडियस भी दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। इसको सॉलिड नाम दिया, तो क्या किया बोला, यहाँ देखिए हाइट ऑफ रेडियस स्टैंडिंग आपका प्लेस अप राइट सॉलिड लिखा है, तो सॉलिड लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे, तो इसमें देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाले, तो ये कम्बिनेशन बॉडी में मैंने कोन भी है स्फेयर भी है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन कर लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ कोन अब प्लस वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा। दो शेप का बना हुआ है, तो ये हो जाएगा कम्बिनेशन बॉडी है, तो हेमिस्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 होता है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, अब प्लस इसका हो जाएगा आपका हेमिस्फीयर का 2/3 हो जाएगा, पाई आपका आर क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं। तो इसमें आप कॉमन निकालना चाहिएगा, तो आपको क्या होगा 1/3 आप निकाल सकते हैं, 1/3 निकाल लीजिए। पाई निकल सकता है, पाई भी निकाल लीजिए, और आर स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, तो आर स्क्वायर ही निकाल लीजिए। तो कुछ कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है।
तो यहाँ देखिए क्या होगा, आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो खाली एच बचा, ठीक है, यहाँ एच बच गया। और यहाँ आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ बच गया आपका 2r बच गया, देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 हो जाता है, 22/7 बैठा दीजिए। आर का वैल्यू दिया हुआ है 60 का स्क्वायर बैठा दीजिए, या 60 × 60 ये कर देते हैं, 60 × 60, और अंदर में हो जाएगा 120 और प्लस हो जाएगा ये 2r देखिए है, तो 2 × 60 कीजिएगा तो ये भी आपको 120 मिलेगा, ये भी आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए इस सारे को कैलकुलेट आप जब करेंगे, कैलकुलेट जब कीजिएगा तो ये वैल्यू देखिए कितना आपको मिलेगा, ये देखिए कैलकुलेट हम किए हुए हैं, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6336 हो जाएगा। आप सारा को मल्टीप्लाई कीजिएगा और 000 हो जाएगा, अब बाई आपका 7 हो जाएगा, ये देखिए ये है, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है, अब देखिए दोनों का वॉल्यूम निकालनी है। अब वाटर हमको लिफ्ट कितना, पानी, तो कुछ नहीं करना है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का जो वॉल्यूम निकालें वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे, यही हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। चलिए लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, जो क्वेश्चन हमसे बोला है, लेफ्ट इन द सिलेंडर कर देते हैं, इन द सिलेंडर देखिए ये हो जाएगा आपका इन द सिलेंडर। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू को घटा देना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर घटा लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपका है 142, या लिख देते हैं, लिख भी सकते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखिए ऑफ द सिलेंडर कर लेते हैं, और माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड निकाल लीजिए, इसको घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए। तो ये वैल्यू आपका है कि इसका कितना वैल्यू आया है, तो ये है आपका 14256 पर 000 है, अब बाई 7 है, माइनस करना है आपको, ये हो जाएगा 63 हो जाएगा, 6336 और 000 अब बाई 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर आपका क्यूब हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू देखिए निकल कर आपका आता है, ये 792 पर 40 है, 7 कर लीजिएगा, 7 करके चेक कर लीजिएगा, 792 पर 40 है, अब बाई आपका 7 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आपका 1.331 आता है, बहुत बड़ा वैल्यू आता है, लेकिन इसको फिर क्या करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिए, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए ये आंसर दिया हुआ है, ये आप करेंगे तो आपको 131 आएगा, 1.31 यही सेंटीमीटर क्यूब आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। ऐसे बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट इसका यही है, अप्रोक्स वैल्यू यही है, अप्रोक्स वैल्यू आपका देखिए, अप्रोक्स वैल्यू आपका यही आएगा, तो यही इसका आंसर है। ये कैलकुलेशन तो करने का चीज़ है, जो इसका मेन जो बनाना कैसे है मेन ये बात होता है। तो कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम सिलेंडर जो सिलेंडर का वॉल्यूम में से जो आपको सॉलिड उसके अंदर रखा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, तो उसको अंदर डालेंगे तो जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे ही देखिए पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर ये जो सॉलिड देख रहे हैं, जैसे ही इसके अंदर रखा जाएगा तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी आपका बाहर आ जाएगा, अब बाकी जो रेस्ट पानी बचेगा, तो वही रेस्ट पानी कितना है 1.131, यही पानी उसके अंदर बचा रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए यही है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है, सिलिंड्रिकल नेक है एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर
द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम टू बी 345 में 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इक्वल टू 3.14। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका भेसल है वो किस शेप का है। देखिए इसमें शेप आप सिंपल बना दीजिए। इसमें क्या है कि आपका कहता है स्फेरिकल ग्लास भेसल, नेक जो बना हुआ है उसका जो सिलिंड्रिकल शेप का है, क्या लिखा है कि सिलिंड्रिकल नेक है। तो ऐसा करते हैं कि एक सिलेंडर बना लेते हैं। देखिए पहले एक सिलेंडर बना लीजिए, छोटा सा एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले, और इसके नीचे हम स्फेरिकल शेप बना देंगे। यही देखिए आपका सिलेंडर हो जाएगा। देखिए यही सिलेंडर है और नीचे क्या है आपका स्फेरिकल शेप है। तो स्फेरिकल शेप है तो कैसा बनाएगा, स्फेरिकल शेप है तो आपका हेमिस्फेयर तो है नहीं, स्फेरिकल शेप है तो कैसे गेंद कैसे बॉल कैसे होता है, तो बॉल जैसा बना लेते हैं। देखिए इसमें हम करते क्या है, इसको कुछ ऐसा कर लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बना लीजिए। देखिए इस तरह से ऐसे गोल बना देते हैं और गोल बनाकर इसको क्या करते हैं, इसमें मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए यही आपका शेप है। अब जैसे देखिए यही आपका स्फेरिकल शेप नीचे है और ऊपर में सिलिंड्रिकल शेप है। यही देखिए भेसल है। और देखिए सिलिंड्रिकल जो आपका शेप है, देखिए लिखा हुआ है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखिए ये जो आपका ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये दिया हुआ क्या है, ये जो इसका नेक है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका क्या है, और एक चीज़ और दिया 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। देखिए डायमीटर कितना दिया, अगर इसका डायमीटर देखिए 2 सेंटीमीटर है तो अगर d इक्वल टू देखिए कितना है, अगर 2 सेंटीमीटर है तो हम इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का देखिए काम हो रहा है, सिलेंडर का। और एक चीज़ और क्या दिया है, फिर इसका देखिए क्या लिखा है, डायमीटर जो स्फेरिकल दिया है, स्फेरिकल डायमीटर जो है वो दिया है क्या, देखिए इसका डायमीटर, ये स्फेरिकल सेंटर हुआ तो कहीं मान लेते हैं कि यही इसका डायमीटर होगा। तो ये डायमीटर हमको दिया है, ये जानते कितना दिया है 8.5 है, 8.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ से इसका स्फेरिकल शेप जो है इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसका हम इसका रेडियस निकालते हैं। तो मान लीजिए हम नाम बदल देते हैं, अगर इसका हम R1 कहते हैं इसको R2 कर देते हैं, तो इसको नाम भी चेंज कर देते हैं। तो इसका हम R2 कर लेते हैं। तो R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो आपका सिलेंडर का है, और R1 देखिए इसको बना देते हैं। तो R1 ये डायमीटर आपको दिया है, देखिए आपका, तो ये R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 निकालेंगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 8.5 सेंटीमीटर बाई 2 कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.25 सेंटीमीटर, क्योंकि 8.5 है, 8.5 का आधा कितना होता है 4.25, 2.25, तो ये हो जाएगा। देखिए तो यही बस डेटा है और कुछ नहीं है, और हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हमको कितना पानी होल्ड करेगा तो दोनों का वॉल्यूम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल भेसल कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल भेसल करके दोनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। तो इसमें लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल भेसल, देखिए लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, आपका स्फेरिकल भेसल कर दीजिए एक ही बार, ये भेसल हो जाएगा स्फेरिकल भेसल। तो क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कर देते हैं। तो यही 2 शेप का बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लीजिए, सिलेंडर, अब प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आपका, वॉल्यूम ऑफ देखिए क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर देखिए ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए तो इसे बैठाइए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो ये R1 माने हैं तो R² H हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4/3 होता है, 4/3 पाई R³ होता है, पाई, तो यहाँ R2 माने हैं तो R2 का क्यूब हो जाएगा। वैल्यू बैठा दीजिए, अब कुछ नहीं करना है। तो पाई का वैल्यू देखिए कितना है, कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, खाली पाई कॉमन होगा, तो पाई हम ऐसे निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर H हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा 4/3 आपका पाई R2
का क्यूब मिलेगा। देखिए ये वैल्यू हो जाएगा। पाई का वैल्यू बैठा लीजिए 3.14। R1 का वैल्यू मतलब ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर कर दीजिए। एच देखिए दिया हुआ है, एच आपका 8 है सिलेंडर का, और 4/3 कर लीजिए और मल्टीप्लाई 4.25 का आप क्यूब कर दीजिए, ये वैल्यू मिलेगा आपको। चलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए ये हो जाएगा। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर जो आपको आएगा, तो इसका जब आंसर निकाल के बच्चे वहाँ बोला कि आंसर निकाल के बताइए, तो यहाँ पर आंसर इसका 346 पॉइंट आपको 51 आता है। देखिए तो इसका मतलब था कि आंसर इज इनकरेक्ट था। सही आंसर क्या था, तो यही इसका सेंटीमीटर क्यूब है। तो वहाँ पर पूछा है, क्या पर पूछा गया क्वेश्चन, तो लिखिए आंसर इज इनकरेक्ट, लिख दीजिए आंसर इज आपका इनकरेक्ट था, मतलब इनकरेक्ट, क्योंकि 345 नहीं था, तो आंसर इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या था भाई, तो आप ये भी लिख दीजिए कि सही आंसर क्या था। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका आंसर था। तो कुछ नहीं किया है, इसे दो टाइप का देखिए, ये कंबाइंड बॉडी चल ही रहा है, ये कम्बिनेशन बॉडी का हम लोग क्वेश्चन ही बना रहे हैं। इसमें कुछ नहीं किया, हम दो एक जो वेसल था वो दो शेप का था, सिलेंडर और स्फीयर शेप था, तो हम वही किया, दोनों का वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल कर बैठा दिए, वैल्यू बैठाइए और आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का यही आंसर था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये क्वेश्चन का टाइप अलग है। कहते हैं कि मेटालिक स्फीयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया हो, उसको इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर का है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि अब मान ले कोई फिगर बना जो ही नहीं है, कि फिगर बनाते हैं इसमें हम लोग, कि अब इसमें दिया हुआ क्या है कि एक मान लीजिए स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं कि एक स्फीयर दिया हुआ है। एक स्फीयर है जिसका रेडियस देखिए दिया है हमको, रेडियस कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस दिया है। इसी शेप का आपका का स्फीयर है, कोई मेटालिक स्फीयर है, इसको मेल्ट कर देना है, मैंने मेल्ट करने में गला देना है। इसको क्या करना है कि आपको गला देना है, और गलाने के बाद रिकास्ट मतलब दूसरे शेप का, मैंने इसी का जो वॉल्यूम मिलेगा, देखिए जब मेल्ट कीजिएगा तो देखिए जिस शेप का आपका स्फीयर है, जिसका रेडियस आपका 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसको मेल्ट किए, गला दिए। तो गलाने के बाद जो मटेरियल हमको वही रहेगा, मटेरियल तो बदलेगा नहीं, मटेरियल ना घटेगा ना बढ़ेगा। किसी भी चीज़ को आप जब गला देंगे तो आपके पास जो मटेरियल है, मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहेगा। अब उसी को खाली क्या करना है, दूसरे शेप में बदल देना है एंड रिकास्ट करना है, मतलब दूसरे शेप में उसको कन्वर्ट कर देना है, इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर बना देना है, जिसका आपका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इसी को गला कर क्या करना है कि आपको एक सिलेंडर हमको बना देना है। देखिए इसी को गला कर एक सिलेंडर बना देना है, और सिलेंडर बना देना है जिसका रेडियस कितना कहता है कि रेडियस आपका कितना है 6 सेंटीमीटर। यही 6 सेंटीमीटर का रेडियस का एक नया सिलेंडर बनाना है। अब इसी सिलेंडर का हमसे पूछा है कि इसका हाइट क्या होगा। देखिए यही हाइट पूछा है, यही हाइट होता है, अंदर में दिखा दिए, यही हाइट होता है। तो हमसे पूछा है कि जो सिलेंडर 6 सेंटीमीटर का बनेगा तो उसका हाइट क्या हो। देखिए इसमें होता क्या है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई मिट्टी का ही गोला है, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि मान ली कोई मिट्टी का कैसे बच्चा लोग खेलता है, तो उसके पास मान ली कोई गोला मेरे स्फीयर है जिसका आपका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है। उसी मिट्टी से दूसरे शेप का हमको सिलेंडर बना देना है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हमसे वो पूछा क्या है कि तो बताइए तो उस सिलेंडर का हाइट क्या होगा। अब हाइट हमसे पूछा है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, जो वॉल्यूम इसका होगा जो वॉल्यूम इसका होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर।
देखिए इसमें करेंगे क्या हम। अब देखिए इसमें करना ये होगा कि पहले हमको हाइट निकालना है, तो पहले हाइट को मान लेते हैं। तो लिखते हैं लेट द, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड हाइट कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड आपका हाइट बी एक्स मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। जो सिलेंडर का हाइट होगा एक्स हम लोग एक्स मान लिए उसको। चलिए अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। तो क्या होता है 4/3 हो जाएगा पाई आर क्यू, ठीक है। ये स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू कर लेते हैं। देखिए हम रेडियस लिख ही दिए हैं, तो रेडियस आपको कितना हो जाएगा 4/3। अब पाई को रहने देते हैं, खाली क्यू का वैल्यू बैठा देते हैं। तो क्यू आपका 4.3 का आप क्यू कर लीजिए और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये है, यही वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना ही होगा और कुछ नहीं इसमें होगा। अब देखिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इक्वल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर आपका क्या होगा एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई को रहने देते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ है 6 का स्क्वायर कर लेते हैं और एच कर देते हैं। देखिए यही है सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आपका क्या हो जाएगा सिलेंडर। अब देखिए देखिए वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है पाई आपका 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 4.2 का क्यूब है और सेंटीमीटर है क्यूब है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमको, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका ये वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा, तो इससे सेंटीमीटर क्यूब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे पाई, देखिए आर स्क्वायर आपका आर का वैल्यू दिया हुआ, तो ये मल्टीप्लाई आपका कितना है 6 में 36 कर देते हैं। देखिए 36 ही कर देते हैं, वैल्यू निकाल देते हैं, ये आसान है। तो 36 पाई एच कर लेते हैं, ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करते हैं पाई को हटा दीजिए, पाई तो खत्म हो जाएगा और 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 × 4.2 का आपका क्यूब हो जाएगा और इधर बच गया कितना 36 × 3 हो जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए और ये एच हो जाएगा। एच का देखिए वैल्यू निकालना है, तो एच का वैल्यू क्या आपका हो जाएगा, तो एच का देखिए वैल्यू हो जाएगा आपका, तो ये ऊपर चल जाएगा 4 × 4.2 हो जाएगा और इसका क्यूब है और नीचे आपका कितना आ जाएगा 36 × एच हो जाएगा, 36 × 3 होगा, एच का तो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा। देखिए यही वैल्यू मिलेगा। अब इसी को हमको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है, तो यही आपका वैल्यू देखिए होगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, तो ये 4 × ये 4.2 × 4.2 × 4.2 और नीचे क्या मिलेगा आपको 36 × 3, यही वैल्यू देखिए मिला हमको। अब इसमें डेसिमल हटाए कर सकते हैं, डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ आपको एक 10 आ जाएगा, फिर एक 10 यहाँ से मिलेगा और एक 10 यहाँ से मिलेगा, इतना तो आप कर सकते हैं इसको। देखिए वैल्यू हमको क्या मिला, तो ये हमको 4 × 42 × 42 और मल्टीप्लाई 42 और नीचे देखिए क्या हमको मिला 36 × 3 और मल्टीप्लाई 1000, यही वैल्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, क्या करते हैं कि 9 चौक 36 होता है, 9 से इसको काट देते हैं। देखिए 14 तिया 42 होता है, तो ये 3 से काट दिए तो यहाँ 14 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 14 तिया 42 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे
तो यहाँ भी 14 ही मिलेगा। देखिए जानते क्या हो जाएगा, इसको सबसे अच्छा क्या है कि h निकालना ना है तो h इक्वल टू क्या कर देते हैं। देखिए h इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, सबसे अच्छा उपाय इसका ये है कि ऊपर आपका कितना आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 और नीचे तो सारा वैल्यू कट गया, खाली 1000 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। देखिए अब 14 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपको 196 हो जाता है। हम मल्टीप्लाई 14 कर देते हैं। देखिए ये क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 14 कर लीजिए, ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो 6 चौक 24 हो जाएगा, हाथ में कैरी 2, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा। अब फिर ये हो जाएगा 6 9 और 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 1 2, यही वैल्यू मिलेगा। मतलब ये वैल्यू आपको मिलेगा 2.744। देखिए मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला 2744 मिला, ठीक है। अब बाई 1000, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, तो डेसिमल बैठा देते हैं, ये 2.744 यही होगा। देखिए यही आपको वैल्यू मिलेगा, एच का इतना ही वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम जो सिलेंडर का हाइट पूछा था, तो एच इक्वल टू देखिए यही मिलेगा आपका। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 27, मतलब 2744 आया, तो 2.744 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, तो यही इसका आंसर आएगा। देखिए 4 है आपका, ये आपका वैल्यू जो है यहाँ आपका 4 है, 4 सेंटीमीटर, यही देखिए आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग हाइट निकाल लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही था, कुछ नहीं किया। देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो मेल्टेड इस तरह से मेल्टिंग करने वाला काम होता है ना, ये आगे से क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें यही होता है कि दोनों का वॉल्यूम तो एक इक्वल रहेगा। आपकी उसको किसी शेप में कन्वर्ट कर लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो सिलेंडर आप स्फीयर से सिलेंडर बना लीजिए, सिलेंडर से कोन बना लीजिए, या कुछ कोन से आप स्फीयर बना लीजिए, क्योंकि उसमें मटेरियल तो कुछ आप घटा बढ़ा रहे नहीं है, वही मटेरियल को क्या किया, मेल्ट कर दिए, मतलब गला दिए, और फिर रीकास्ट मतलब उसको दूसरा शेप दे दिए। तो मटेरियल तो वही है, अब उसी को किसी शेप में बना दीजिए। तो वही आपका काम हुआ है कि दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम निकाले हुए थे, बैठा दिए, एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब आगे हम लोग क्या है कि इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, ठीक है। और इसमें इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें आपका आगे भी क्वेश्चन आपको वैसे ही कोई मिलेगा। ये हो सकता है अगला क्वेश्चन चौथा भी फिर वही रहे कि फिर आपको मेल्ट करवाएगा, ये करेगा, फिर बोलेगा कि मेल्ट कर दीजिए, ये है। तो इस टाइप क्वेश्चन में वही काम हम लोग करते हैं और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4,